नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं गोवर्धन भगवान के कथा सुना रही हूँ। दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा होता है उसी के कथा सुना रही हूँ। दो देवरानी जेठानी गोवर्धन पूजा कैसे मनाती है और गोवर्धन पूजा मनाने से क्या लाभ होता है। एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी जो थी वह पूजा पाठ नहीं करती थी और उसका बहुत पति मार पीट करता था, शराब पीता था और घर आकर पत्नी को मारता था, अपनी पत्नी को अनादर करता था। जो कमाता था सबके दारू पी जाता था और जो देवरानी थी वह बहुत पूजा पाठ करती थी। कोई भी पर्व आता था तो पूजा करती थी, हर भगवान के वह पूजा करती थी। और उसका पति जो था वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। जो कुछ कहती थी लाने के लिए वह तुरंत ला देता था और अच्छा काम भी करता। तो उसके घर में बरकत आने लगी, लक्ष्मी माता वास ले ली। और जेठानी जो थी उसके घर में तो रोज लड़ाई झगड़ा होते रहता था, इसलिए लक्ष्मी माता वहां से चली गई और वह दिन पर दिन गरीब होते जा रही थी। एक दिन जेठानी सोचती है मेरी देवरानी दिन पर दिन अमीर होते जा रही है और हम दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। देवरानी से उसका बोलचाल नहीं था, फिर भी वह धीरे धीरे बोलना शुरू कर दी, क्योंकि उसको तो पता लगाना था कि इसके घर में इतना धन कहाँ से आ रहा है, क्या करती है। धीरे धीरे अच्छी सहेली बन गई। जैसे देवरानी करती थी ठीक उसी तरह जेठानी भी करती थी। जो भी भगवान के पूजा करती थी देवरानी, तो जेठानी भी अपने घर जाकर पूजा करती थी। दीपावली के दिन आया तो देवरानी अपने घर में साफ सफाई में लग गई, तो उसको देखकर जेठानी भी अपना घर साफ सुथरा कर ली। धनतेरस के दिन देवरानी बाजार गई और साथ में जेठानी भी गई। देवरानी तो पूरा पूजा पाठ में उसका मन लगता था और उसको पता था कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी का सामान कुछ खरीदना चाहिए, तो वह बढ़नी झाड़ू खरीदती है, दीपक खरीदती है और पूजा पाठ के सामान लाती है। तो जेठानी भी उसको देखकर वह भी सारा सामान खरीद लेती है और छोटी दीपावली को दरवाजा पर एक दिया जलाती है और दीपावली के दिन पूरा घर धोकर लक्ष्मी जी का पूजन करती है, कलशा बैठाती है, रंगोली बनाती है, पूरा घर सजाती है। तो ठीक उसी तरह जेठानी भी की। फिर गोवर्धन पूजा आ गया। गोवर्धन पूजा के दिन उपवास रखी, मिट्टी मंगाकर गोवर्धन भगवान का मूर्ति बनाई, पूजा की और साथ में जेठानी भी पूजा की। तो धीरे धीरे जेठानी के घर में भी लक्ष्मी का वास हो गया, धन दौलत उसके घर में आने लगा। उसका पति भी काम करने लगा, दारू छोड़ दिया और एक अच्छा काम ढूंढ कर काम करने लगा और अपनी पत्नी को भी नहीं मारता था। पूजा पाठ करने से जेठानी के घर में खुशियां लौट आई। पहले तो वह पूजा पाठ नहीं करती थी और जब देवरानी पूजा करती थी तो उसके पूजा में विघ्न डाल देती थी। भगवान के लिए प्रसाद बनाती थी तो प्रसाद जूठा कर देती थी और कहती भी नहीं थी। दीपावली के टाइम
देवरानी घर को साफ सुथरा करती थी तो जेठानी घर में मछली, अंडा, मुर्गा ये सब मंगाकर खाती थी कि उसके पूजा में विघ्न पड़ जाएगा, अपशगुन हो जाएगा। लेकिन अब वह ऐसा नहीं करती थी क्योंकि उसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा था मांस मछली खाने से। अब तो जैसे देवरानी कहती थी उसी चीज को मानती थी तो उसके घर में लक्ष्मी का वास हो गया, अच्छा कारोबार मिल गया और दोनों पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह कथा कैसा लगा। जय श्री कृष्णा।